दोस्तों, कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल चल रहा है। चाहे सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, कभी ऊपर की ओर जाती है तो कभी नीचे की ओर जाती है और व्यक्ति को अंदाज़ा ही नहीं लग पा रहा है कि मार्केट क्या कर रही है, किस दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रही है। तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, ख़ासतौर से पब्लिक, उनके मन में काफ़ी स्टॉक मार्केट के प्रति संशय बढ़ रहा है, घबराहट बढ़ रही है। क्या मार्केट क्रैश होगा, कि क्या कोरोना काल की स्थिति आ जाएगी, क्या यह साइड वेव में जाने वाला है, क्या यह बियर मार्केट में जाने वाला है। तो तरह तरह की बातें उनको मन में जा रही है और उनका पोर्टफोलियो जो है 4-5 डे से देख रहे हैं कि ट्रेडिंग डे से नीचे की ओर लाल में ही क्लोज दे रहा है और लाली पर जो है इनके पोर्टफोलियो को बढ़ती ही जा रही है। तो इस प्रकार के जो मार्केट का व्यवहार है, तो उस मार्केट के व्यवहार को हम इस वीडियो में कुछ समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक बने रहें। पहला जो निकल करके आता है कि अमेरिका बाज़ार, अमेरिका का जो भी मार्केट रहता है, वहाँ का न्यूयॉर्क एक्सचेंज, वहाँ या नेस्डेक हो गया, तो उसके कारण जो है हमारा मार्केट भी काफ़ी प्रभावित होता है। वहाँ अभी वीकनेस चल रही है, उतने बड़े आपको जंप देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ का बाज़ार भी प्रभावित हो रहा है। तो पहला कारण हो रहा है कि अमेरिका के बाज़ार के वीकनेस के कारण ही यहाँ का बाज़ार जो है कुछ उस प्रकार का मूवमेंट दिखा रही है। दूसरा यदि मेजर कारण मानेंगे तो दूसरा है क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल जो एक तरह से हाईएस्ट यदि जो बनाता है वो ओपेक देश है, जो 5-6 देश है। उसकी राजधानी जो हम देखते हैं वियना, वहाँ इसका मुख्यालय है और यह ऑस्ट्रिया देश में पड़ता है। तो ऑस्ट्रिया के राजधानी जो वियना हुआ, वहाँ पे जो 5-6 देश मिल करके इस क्रूड ऑयल को प्राइस को कम होना नहीं दे रहे हैं और कम होने के नहीं देने के कारण जो है इन्फ्लेशन जो भी है कि महंगाई दर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और महंगाई जब बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे और रॉ मटेरियल के जब दाम बढ़ेंगे तो जो भी कंपनी जो है उसको खर्च ज़्यादा करना पड़ जाएगा, उसका प्रॉफिट जो है कम निकल करके आएगा। तो इस प्रकार आप देखे थे कि बहुत सारे कंपनी जो स्टॉक मार्केट में है, चाहे एशियन पेंट हो गई या आपको पॉलीकैप हो गई, हेवेल्स हो गई, या आपको दीपक नाइट्राइट हो गई, या आप मान लीज सकते हैं कि अल्काइल एमाइन हो गई, जिसका जो खर्च रेट बढ़ जाने के कारण उसका प्रॉफिट रेट जो घट गया है। तो ये महंगाई जो एक तरह से कहते हैं क्रूड ऑयल के कारण जो है उसको ढुलाई में ज़्यादा खर्च पड़ रही है, जिसके कारण उस माल को खरीदने में ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। उसके अलावा और भी कारण हैं जो प्रभावित करते हैं कि महंगाई को ये बढ़ रही है, जिसके कारण यह जो मार्केट है वह काफ़ी सशंकित है, वोलेटिलिटी रेट से बढ़ रही है। इसके बाद एक और कारण जो है कि वैल्यूएशन मार्केट का काफ़ी हाई पर है। चाहे आप निफ्टी देखें या सेंसेक्स देखें, तो सेंसेक्स देखते हैं 63,000 का हाई लगा चुका है, निफ्टी देखते हैं तो लगभग 19,000 का हाई के करीब पहुंच चुका था, 18,400 पे। तो इस प्रकार जो है मार्केट हाई पर चल रहा था, जिसके कारण है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो भी हैं प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और प्रॉफिट बुक करने के कारण भी मार्केट जो है नीचे की ओर जा रहा है। उसके बाद कुछ कंपनी पर ऑपरेटर जो है उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कृत्रिम रूप से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेटर कितना दिन बढ़ाएंगे? हो सकता है 1 से 2 महीना, 15 दिन, उसके बाद तो ये नॉर्मल रेट पर चला ही आएगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस मार्केट को आप समझिए दोस्तों, और मार्केट में गिरावट और दौर जारी रहती है। कभी गिरावट कुछ समय आपको थोड़ा देर के लिए झेलना पड़ सकता है, तो कभी आपको लंबा रेस भी मार्केट का देखने को मिल सकता है। यदि इसका लंबा रेस की चर्चा करें तो कोरोना काल में अब देख चुके हैं कि कितनी बड़ी गिरावट हुई थी। 42,000 का सेंसेक्स जो गिर करके 26,500 के करीब आ गया था, फिर वहाँ से दौड़ने की शुरुआत किया तो लगभग यह 63,000 पर पहुँच गया। तो इस प्रकार ही मार्केट होते हैं, कभी गिरेंगे, कभी ठहरेंगे, कभी उठेंगे, कभी दौड़ेंगे, कभी रुकेंगे, अस्थिर भी होंगे। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। कुछ कंपनी को मैं या कुछ स्टॉक को मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसको आपको लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। और यह स्टॉक जो है कुछ करेक्शन में मिल रहे हैं, कुछ में तो करेक्शन लगभग 25 से 30% भी करेक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इन स्टॉक को आप चाहते हैं कि खरीदना, तो इन पर आप विचार कर सकते हैं। ये स्टॉक जो भी है फंडामेंटली स्ट्रांग है और इसका टेक्निकल चार्ट की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। पहली कंपनी है दोस्तों IRCTC। कुछ समय तक यह कंपनी तो आपको बुलेट ट्रेन के रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन अभी इसको आप पैसेंजर ट्रेन का दर्जा दे सकते हैं, अर्थात यह धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहे हैं बुलेट ट्रेन से। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है और इसमें प्रॉफिट बुकिंग के कारण ही इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और 28 तारीख को जो 29 तारीख को स्प्लिट भी 1:5 का होने वाला है, इसके कारण भी आपको आगे की ओर यह कम प्राइस पर मिलने लगेंगे, तो और भी पब्लिक जो इसको खरीदना चाहेगी। तो ये आपको कंपनी अभी
1 लाख करोड़ की भी हो चुकी थी, लेकिन फिर यह इसमें गिरावट आई है, जिसके गिरावट के कारण इसका मार्केट के अभी 1 लाख से भी कम का दिखाई दे रहा है। अभी का पोजीशन अगर देखें तो इसका स्थिति जो बन रहा है, इसका हाई जो था लगभग यह 6400 रुपये के करीब हाई था, और इसका अभी का स्थिति देखते हैं तो वह निकल करके आता है लगभग 4000 के आसपास। ये स्टॉक जो सपोर्ट लेने का प्रयास कर रही है, हो सकता है कि मार्केट में इसमें कुछ और गिरावट आए तो ये आपको 3750 या करीब करीब आपको 3600 पर भी यह सपोर्ट लेने का प्रयास कर सकती है। तो मार्केट में फर्दर कल के डेट में अगर कुछ गिरावट हो और यदि आप 3600-3700 की स्थिति में आपको मिले तो यह आपको अच्छा लेवल पे मिल रहा है। इसका RSI भी अगर अभी देखते हैं तो लगभग 45 का है, और यह कंपनी काफ़ी करेक्शन में लगभग मिल रही है। यदि इसका स्थिति देखें तो 6400 से कहाँ गिर करके अभी 4000 पर चले, हो सकता है तो कल के डेट में कुछ और गिरावट आ जाए तो यह 3600-3700 पर सपोर्ट ले सकती है। आज अगर इसमें देखते हैं तो लगभग 600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो इस प्रकार की गिरावट है, इससे डरिए नहीं, अच्छे कंपनी है, एक्यूमुलेट करते चलिए स्टॉक को धीरे धीरे ही। प्रत्येक इसमें अगर 200-300 पॉइंट की गिरावट है, 400 का आ जाए, जैसे आज 500 का आ गया तो आप एक क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। फिर यदि आपको एक अगेन 200-300 से 400 का अगर गिरावट है, एक और क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं। तो अर्थात धीरे धीरे स्विप करने की कोशिश करिए। मार्केट में दोस्त कभी भी पूरे पैसा को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि आपको 50,000 इन्वेस्ट करना है तो 5 इंस्टॉलमेंट में बांट लीजिए, और प्रत्येक बार 10-10 हज़ार का इंस्टॉलमेंट आप इसमें इन्वेस्ट करते हुए चले जाइए। तो जैसे जैसे नीचे की ओर जाती चली जाएगी अच्छी कंपनी, वह इन्वेस्टमेंट का आपको जो भी अगला इंस्टॉलमेंट है उसको लगा दीजिए, और फिर वेट कीजिए। यदि नीचे नहीं आई तो फिर हम रुके रहेंगे, फिर दूसरा कंपनी हो सकता है नीचे मिलेगी तो फिर उसमें अपना अगला इंस्टॉलमेंट हम लगाएंगे। तो इस प्रकार की यदि रणनीति बनाएंगे तो दोस्तों कभी भी आपको स्टॉक मार्केट घाटा नहीं देगी, हमेशा आपको वेल्थ क्रिएट करके ही आपको यह कंपनी देगी। अगली कंपनी जो देख रहे हैं उसका नाम है IEX कंपनी जो है दोस्त आपको अच्छी कंपनी है, और यह अपने सेक्टर का लगभग 90% शेयर जो है यह डिजर्व करती है। यह कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी में भी हो चुका है प्रवेश, जिसके कारण इसका प्रॉफिट और निकलेगा, और यह आपको 1:3 का बोनस भी देने जा रही है। तो बोनस की न्यूज़ के बाद भी इसमें थोड़ा गिरावट आज भी देखने को मिला 60-70 रुपये का, लेकिन आपको कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक इसमें 50 रुपये का यदि गिरावट उससे ज़्यादा हो तो 1-2 क्वांटिटी आप अपने बढ़ाते चलिए। जो भी आपको इमरजेंसी के लिए स्टॉक मार्केट में हमेशा इमरजेंसी फंड रखना चाहिए कि हमको अगर गिरावट मिलेगी तो इमरजेंसी में हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा मैं दोस्त ये भी कहना चाहूँ कि हमेशा पूरे कैपिटल को स्टॉक मार्केट में नहीं लगाइए। वह पैसा को ही लगाइए जिसको आप उतार चढ़ाव को झेल पाइएगा। यदि पूरे पैसा को आप लगा दीजिएगा, उतार चढ़ाव को नहीं झेल पाइएगा, तो फिर आप स्टॉक मार्केट से आप निकल जाइएगा बेच करके, और फिर जब वो स्टॉक ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको काफ़ी पछतावा होगा। आप गिल्टी फील कीजिएगा कि काश हम बने रहते तो यह स्टॉक हमको पैसा कमा करके देता। तो जो भी सरप्लस अमाउंट होते हैं उसको लगाने का प्रयास कीजिए, और इस प्रकार देखिए कि यह 10-20% गिर भी जाए या 30% 50% भी गिर जाए तो हमको कुछ भी कैपिटल प्रभाव नहीं पड़ेगा, और तभी आप स्टॉक मार्केट में दोस्त टिक पाइएगा, और तभी आप प्रॉफिट कमा पाइएगा। इसका यदि अभी का पोजीशन देखते हैं तो इसका हाई देखें तो लगभग 950 रुपये के करीब हाई रहा है, जो इस लेवल को बन करके आता है, और अभी का पोजीशन लगभग बन रहा है करीब 700 के पोजीशन पर यह मिल रहा है। लेकिन नीचे का सपोर्ट अगर हम देखें तो 670 का भी सपोर्ट यह बन करके आ रहा है, हो सकता है तो 650 का सपोर्ट भी ले, और नीचे और भी बढ़ते हैं तो यह इसका 600 का भी एक सपोर्ट जो है कुछ 600 के आसपास भी बन करके आता है। तो मार्केट में फर्दर कुछ गिरावट होती है तो कुछ क्वांटिटी लगाते चलिए, पूरे आपको अभी लगाने की समय नहीं है। मार्केट और भी हो सकता है आपको मौका देगा, तो अपने पैसा को बचा करके रखिए, और जैसे जैसे गिरावट हो अच्छी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करते चले जाना है। इस कंपनी में प्रत्येक 50 से 60 का अंक आपको गिरावट को मिले तो उसमें आप 1-2 क्वांटिटी आप इन्वेस्ट करके चलिए। इसका RSI अगर देखें तो 51 का है, ये लगभग न्यूट्रल जोन पर है, और हो सकता है तो RSI इसका 50 से भी नीचे मिल सकता है। कुछ समय पहले तो इसका RSI देखिएगा तो काफ़ी ग्रीड जोन में चल रहा था, 80-90 के करीब चल रहा था, लेकिन अभी देखिए दोस्त 51 के करीब है। यही तो स्टॉक मार्केट है, इसी को समझना है कि आप लोग ग्रीड में, मैक्सिमम व्यक्ति जो होंगे वह ग्रीड में खरीदने कर लिए होंगे कि यह स्टॉक अब तो 100 से ऊपर चला जाएगा, सर अब तो ये मिलेगा ही नहीं, ये इस ट्रेंड में तो हम बैठ ही नहीं पाएंगे, छूट जाएगा।
तो इसलिए चलती ट्रेन में नहीं बैठिए दोस्त। जब ट्रेंड रुकने के करीब हो, मतलब स्टॉक जो है नीचे का सपोर्ट ले या स्टेशन पर रुकने जा रही है और रुक जाए तब लीजिए। अर्थात जो भी स्टॉक है एक कंसल्टेट जोन से गुजर रहे हो या नीचे का बॉटम बना दिया हो और ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हो, तब खरीदने का प्रयास कीजिए। तो मैक्सिमम व्यक्ति तो गिर में खरीद लेते हैं और जब गिरने की बारी आती है तो लॉस के कारण वो बेच डालते हैं। तो इस प्रकार की इन्वेस्टिंग आप करेंगे तो कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा और आप स्टॉक मार्केट में टिक नहीं पाइएगा, और स्टॉक मार्केट को कुछ समय बाद बुरा भला कहने के बाद आप बाहर निकल जाइएगा। अगली कंपनी जो देख रहे हैं दोस्त, पीडीलाइट। पीडीलाइट केमिकल सेक्टर का एक सेक्टर लीडर कंपनी। एडहेसिव में इसका लगभग 70% का मार्केट शेयर है और इसके काफ़ी प्रोडक्ट काफ़ी फेमस है। जैसे आप फेविक्विक देखते हैं, फेविकॉल देखते हैं, डॉक्टर फिक्सिक देखते हैं, एमसील देखते हैं, कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं यह कंपनी बनाती है। इसका CAGR भी आप देखिएगा तो काफ़ी अच्छा है। इसका ROC ROE लगभग 25 के करीब है और यह स्टॉक आपको लगभग 2600 रुपये से करेक्शन दिखाते दिखाते लगभग यह आपको करीब 2300 रुपये पे मिल रहा है। तो इसका आदि ऊपर का देखिएगा रेसिस्टेंस तो लगभग 2600 है, अभी यह लगभग मिल रहा है करीब 2300 रुपये के करीब यह सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। यदि हो सकता है मार्केट में फर्दर और भी गिरावट आए तो लगभग यह आपको 2200 रुपये करीब भी जा सकता है। काफ़ी अच्छा कंपनी है। आज का यदि ये देखिएगा तो लगभग 1 लाख करोड़ से जिसका मार्केट कैप कम था उसमें ज़्यादा गिरावट मिली है। लेकिन कुछ कंपनी आपको देखी होइएगा कि 1 लाख करोड़ से ऊपर जिसका मार्केट कैप रहा है वह कंपनी ज़्यादा गिर नहीं पाई है। आप रिलायंस को ही देख लीजिए, रिलायंस में ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है क्योंकि उसका मार्केट कैप 18 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी रिलायंस है। तो अर्थात हमेशा इसलिए आपको कहते हैं कि हमेशा अपने पोर्टफोलियो में 60 से 50% स्टॉक आपको लार्ज कैप में रखना है। यह आपको सिखाने का प्रयास कर रहा है दोस्त मार्केट कि हमको कैसे कैसे कंपनी आपको पोर्टफोलियो में रखनी है। उसके बाद 20% से 30% मिड कैप को रखना है और 10 से 20% आप स्मॉल कैप को भी लेकर के चल सकते हैं। तो लार्ज कैप में आप बता ही दे, रिलायंस में आज बहुत कम गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसी प्रकार यदि आपके पोर्टफोलियो मैक्सिमम लार्ज कैप कंपनी होंगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत कम गिरा होगा। लेकिन हो सकता है कि मैक्सिमम आपके स्टॉक यदि स्मॉल कैप होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही होगी। इसका यदि हम RSI देखें तो यह लगभग 35 के करीब मिल रहा है। अच्छा बाइंग पोजीशन है और इसको कंपनी पर आप विचार कर सकते हैं। यह कंपनी आगे काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। अगले कंपनी के रूप में डी-मार्ट जो है अपने रिटेल सेक्टर का एक सेक्टर लीडर कंपनी है और यह कंपनी जो है अपने 5800 का जो इसका हाई रहा है उससे करेक्ट होते होते यह लगभग 4300 के करीब आकर के आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार यह अभी आपको लगभग सपोर्ट के पास मिल रहा है। हो सकता है तो आपको मार्केट में कल के डेट में यदि कुछ गिरावट और भी आए तो ये आपको लगभग 4200 के करीब भी मिल सकता है, या नहीं तो इसका नीचे का पोजीशन जो देखते हैं तो ये लगभग बन करके आता है लगभग 3800 का भी पोजीशन ये आपको दिखा सकता है। तो प्रत्येक इसमें 200-300 की गिरावट के अंतर में आपको एक एक क्वांटिटी आपको स्विप करना चाहिए और भी आपको पोर्टफोलियो में जोड़ना चले जाना चाहिए। यह कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल रही है और जैसे जैसे इसका स्टोर खुलते चले जा रहे हैं वैसे वैसे इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा चलती ही जा रही है। इसका यदि हम 2017 में लिस्टिंग देखते हैं तो 17 से 4 से 5 साल में ही अपने आपके पैसा को लगभग 6 से 7 गुना आसानी से यह कर चुका है। तो समझिए कि इतनी बड़ी रेस कंपनी चल चुकी है तो कुछ करेक्शन दिखा रही है, दिखाने दीजिए। यही मौका होता है जब अच्छी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिल पाता है। नहीं तो यह कंपनी आज आपको यदि मार्केट में नेगेटिविटी नहीं रहता तो लगभग 7000 पर भी पहुंच जाता। इसका यदि 1 महीना के अंदर का देखिएगा प्रॉफिट तो लगभग यह 100% से ऊपर यह आपको वृद्धि कर चुका है, लगभग 130% के करीब ही जा चुका है। इसका RSI अगर अभी देखते हैं तो 47 का है, अच्छा मौका है। और पिछले कुछ दिनों देखे तो इस समय यह इसका 90 से ऊपर RSI चल रहा था, इस समय भी लगभग 90 के करीब चल रहा था, इस समय लगभग 80 के ऊपर RSI चल रहा था। लेकिन अभी देख सकते हैं कि 47 का ही RSI है और अर्थात ये फियर जोन में मिल रहा है। तो यह अच्छी कंपनी है, इन्वेस्ट करके चलिए और यह कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी हो सकता है कि सपोर्ट मिल जाए इसी 4000 के आसपास या अभी इस पोजीशन में, या कुछ और गिरावट में मिले तो आपको यदि क्वांटिटी नहीं है तो कुछ क्वांटिटी खरीद लीजिए।
हो सकता है यहाँ से भी ये कंपनी मूव कर सकती है। अगली कंपनी देख रहे हैं जुबिलेंट फूड। इसका हाई अगर देखते हैं तो 4600 के करीब है और इसका लो अभी का पोजीशन देखें तो यह बन रहा है लगभग 3600 के करीब, अर्थात इसमें 1000 का छूट आपको मिल रहा है। और यह एक अच्छी कंपनी है और अच्छा जो भी आपको इस सेक्टर की डिलीवरी सेक्शन, फूड डिलीवरी सेक्टर की जो भी कंपनी लिस्टेड है मार्केट में, और उनमें से यह कंपनी वन ऑफ द बेस्ट है, अर्थात यह कंपनी प्रॉफिटेबल है। बाद बाकी कंपनी का प्रॉफिट चाहे जोमेटो हो या बर्गर किंग है, उसका प्रॉफिट इस प्रकार को आपको देखने को नहीं मिलता है। इसका अभी का पोजीशन देख रहे हैं तो लगभग 3600 से कुछ ऊपर मिल रहा है और नीचे आप देख रहे हैं कि इसके बाद कोई भी आपको सपोर्ट नहीं है। तो नीचे अगर सपोर्ट बन करके आता है तो लगभग 3200 का यह रेंज जो बन रहा है, इस पर भी यह कंपनी आपको सपोर्ट ले सकती है। ये और नहीं तो हो सकता है तो कुछ मार्केट में और गिरावट आए तो लगभग 3000 का भी स्तर यह कंपनी आपको दिखा सकती है। तो यदि आपके पास नहीं है तो कुछ क्वान्टिटी को आप ले चलिए, और यदि पहले से ऊंचा में प्राइस में ख़रीदा चुका है तो अपने प्राइस को आप एवरेज भी करके चल सकते हैं। इसका RSI देखते हैं तो 34 का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखते हैं 34 बहुत ज़्यादा RSI नहीं माना जाता है और अच्छी कंपनी है। मार्केट का सेंटिमेंटल क्योंकि नेगेटिव चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग के कारण ही या क्रूड ऑयल के कारण ही या अमेरिकी बाज़ार के कारण ही, तो इस प्रकार के ही मार्केट जो है आपको इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम होता है। दोस्त, आप समझने का प्रयास करिए। फिर जब यह मार्केट ऊपर की उठने को मिलेगा तो सेंसेक्स फिर आपको मिल जाएगा लगभग 65,000 70,000 पर भी आपको जा सकता है। निफ्टी आपको लगभग 20,000 को आसानी से पार कर सकता है जब मार्केट में बुलिश फिर आएगा। तो यह भी बेरिश स्थिति में है, कुछ गिरावट में मिल रही है, कुछ हल्का करेक्शन दिखा रही है। यदि आप का फंड बचा हुआ है तो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और यह कंपनी आगे चल करके अच्छा प्रॉफिट कमा करके देगी। अगली कंपनी है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट कंपनी जो है B2B सेक्टर का एक सेक्टर लीडर कंपनी है, जिसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, जिसका आपको ROC ROE काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसका हाई अगर देखते हैं तो लगभग आपको 10,000 के करीब इसका हाई बना हुआ है और अभी का पोजीशन अगर देखें तो लगभग 7300 के पोजीशन में है। और नीचे का सपोर्ट जो देखते हैं तो लग बन करके आता है लगभग वह 7000 का लेवल भी हो सकता है तो कंपनी आपको दिखा सकती है। अगर इसका RSI देखते हैं तो यह आपको 34 का है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौका कंपनी प्रोवाइड करा रही है और हो सकता है कुछ ट्रेडिंग वीक में आपको जो मैक्सिमम 7000 का सपोर्ट लिया है तो यहाँ तक भी आ जाए यदि कल की स्थिति में, तो आपका अच्छा बाइंग लेवल होगा, अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह कंपनी जो है 200 DMO के पास भी मिल रही है। आप देख रहे हैं दोस्त, यह इंडिया मार्ट का आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसको ऊपर का यदि आप देखे होइएगा तो यह आपको 50 डेज DMI है और नीचे का जो आप देखे होइएगा तो यह 200 DMA है, अर्थात यह 200 दिन के नीचे का लेवल पर मिल रहा है, बिल्कुल दोनों पास खड़ा हुआ है। तो यह कंपनी अच्छा प्रोवाइड है। इससे पहले आप देखिए होइएगा कभी भी यह आपको 200 DMA से कभी भी नीचे नहीं आया है और अभी यह लगभग उसके पास मिल रहा है। तो यह अच्छा पोजीशन होता है, अच्छा बाइंग पोजीशन है, आप इसमें ख़रीदारी करके चल सकते हैं। अगली कंपनी जो देख रहे हैं नौकरी अर्थात इन्फो एज, यह कंपनी भी आपको करेक्शन में मिल रही है। इसका हाई अगर देखते हैं तो लगभग 7500 के करीब इसका हाई है और अभी का पोजीशन देख रहे हैं तो लगभग यह 5900 अर्थात 5900 के करीब यह आपको मिल रही है। इसका यदि हम लॉन्ग टर्म सपोर्ट नीचे की ओर देखें तो लगभग आपको 5500 का बन रहा है, 5500 के करीब यह बन करके आता है। हो सकता है तो कल मार्केट में कुछ और गिरावट आए तो इसका लॉन्ग टर्म का सपोर्ट जो बनता है वो 5500 का बनता है। तो मार्केट हो सकता है कि नेगेटिव सेंटिमेंटल के कारण नीचे की ओर मिले और यदि इस लेवल पर आपको मिलेगा तो आप इसको बेस्ट बाइंग लेवल माना जाएगा और इस पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी अगर इसका RSI देखते हैं तो मात्र 31 का है, बहुत कम RSI हो चुका है और यदि आपके पास नहीं है तो आप खरीद करके कुछ एक क्वांटिटी चल सकते हैं। यदि पहले से ऊंचा लेवल पर खरीदा गया है तो कुछ एवरेज भी आप कर सकते हैं। लास्ट कंपनी जो देख रहे हैं यह पेंट सेक्टर का एक अच्छी कंपनी जिसका नाम है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट का अभी का स्थिति हम देखें तो लगभग 700 से 717 रुपये के करीब यह मिल रहा है और इसका यदि हाई देखते हैं तो लगभग यह बन करके आता है 870 रुपये के करीब। तो अभी यह आपको बिल्कुल सपोर्ट के पास खड़ी हो सकता है तो मार्केट में यह गिर करके 700 के करीब भी आ जाए तो यह बेस्ट बाइंग लेवल होगा। इसके बाद अगर गिरावट मिलती है तो काफ़ी लॉन्ग टर्म का यह आपको ब्रेकआउट दे देगा नीचे की ओर, तो काफ़ी नीचे की ओर आपको
650 का लेवल भी या 600 का लेवल पर भी आ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है कि यह गिरावट देखने को देगा, क्योंकि इसका RSI अगर आप देखें तो मात्र 20 का RSI है। तो इतनी कम RSI होने के बाद कोई कंपनी का RSI आपको 10 या 0 तो हो ही नहीं सकता है। तो अच्छा है, अगर पहले से है ऊंचा अगर दाम में खरीद लिए हैं तो एवरेज कर लीजिए, यदि नहीं है तो बेस्ट टाइम चल रहा है कि केमिकल सेक्टर में जो भी कंपनी का जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो आप देख चुके हैं, महंगाई बढ़ने के कारण उसके रॉ मटेरियल भी महंगे होते चले गए, जिससे इसके नेट प्रॉफिट जो है कम निकल करके आ रहा है। तो यह मौका होता है जब अच्छे सेक्टर लीडर कंपनी में कर सकते। एशियन पेंट भी आपको आसानी से मिल रहे हैं, यदि ज़्यादा दाम नहीं लेना चाहते तो बर्जर पेंट भी आपको काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है। इसके अलावा दोस्त बहुत सारी कंपनी है, जैसे LTTI है, उसके बाद आपको टाटा एलेक्साई है, या दीपक नाइट्राइट है, या अल्काइल अमाइन है। बहुत सारी कंपनी जो है करेक्शन दिखा रही है। इस वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं नहीं शामिल कर पा रहा हूँ, उस स्टॉक को भी आप लेकर के देख सकते हैं या वॉच कर सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।